नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा है आप सभी बढ़िया होंगे। तो आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे न्यू ब्लॉग वीडियो में। तो सुबह का टाइम है और यहाँ पर हस्बैंड और शैलजा खा रही हैं खीरे और सेब, और जिसके बाद मैं निकाल रही हूँ झाड़ू। देख कैमरा आग डाल दी। शैलजा जल्दी बात पूछा। तू क्या करागी? पानी गरम करागी। नहीं करेंगे पानी। तो गाइज़, अब झाड़ू मैंने हर कहीं निकाल दी है और अब इसके बाद मैं बनाने वाली हूँ खाना। और खाने में मैं बना रही हूँ आज आलू के पराठे, क्योंकि आज जो है वो मैंने हस्बैंड को बोला था कि आज सफाई करवा दो। तो हस्बैंड बोल रहे थे कि पहले पराठे बना कर दो तभी सफाई करवाऊँगा, तो इसलिए अब मैं बना रही हूँ आलू के पराठे। क्योंकि दिवाली को सिर्फ 5 दिन ही बचे हैं और अभी हमने कहीं भी सफाई नहीं की है, क्योंकि मुझे कुछ दिनों पहले बुखार हो गया था और अभी 2-3 दिन ही हुए हैं मुझे ठीक हुए, इसलिए सफाई कहीं भी नहीं कर पाई थी मैं। और अब हम सफाई के लगने वाले हैं, क्योंकि बहुत कम दिन बचे हैं दीपावली के, और अब फटाफट जितनी जल्दी सफाई कर ले उतना जल्दी ठीक है। बाकी कपड़े भी धोने हैं। फ्रेंड्स, खाना खा लिया था हमने और जितना भी किचन का काम था वो मैं फिनिश कर आई हूँ और अब मैं आ गई हूँ नीचे। तो करते हैं फटाफट रूम की सफाई। और ये जो कंप्यूटर टेबल और सोफ़ा है इसकी जगह पे मैं बेड करने वाली हूँ, क्योंकि कमरे में इतना स्पेस नहीं है कि योगा वगैरह कर पाएँ। और सर्दियों का टाइम है तो छत पे योगा होती नहीं है और ये मुझे योगा करनी होती है, तो यहाँ पर स्पेस नहीं है, इसलिए इस बेड को मैं कंप्यूटर टेबल और सोफ़े की जगह पे करने वाली हूँ। तो अब फटाफट से जितना भी रूम में सामान है वो मैं बाहर निकाल दूँगी। सिर्फ बेड और अलमारी जो है वो ही कमरे में रहेंगे और जितना भी सामान और कपड़े हैं वो मैं बाहर रख दूँगी, क्योंकि सारा सामान जो है वो बाहर रख देंगे तो अच्छे से सफाई हो जाएगी, वरना सामान को इधर उधर करते रहेंगे तो इतने अच्छे से सफाई होती नहीं है। और कपड़े जो हैं वो भी सारे बाहर कर दूंगी, क्योंकि मिट्टी जो है वो बहुत ज़्यादा उड़ती है तो सारे कपड़े गंदे हो जाएंगे और फिर से सारे कपड़ों को धोना पड़ेगा, क्योंकि अभी मैंने कल ही कपड़ों को धोया था। और बेड में भी काफ़ी सारा सामान जो है वो बिखरा पड़ा है, तो इसलिए इसको भी समेटना है और बेड को भी उधर उठाकर साइड में रखना है, तो इस वजह से इसको पहले सारा सामान जो है वो खाली करना पड़ेगा पूरे बेड को। तो इसलिए जितना भी सामान है इसमें वो मैं बाहर निकाल रही हूँ और यहाँ पे हस्बैंड भी मेरी पूरी हेल्प कर रहे हैं, क्योंकि एक इंसान से जो है वो घर में सफाई होती नहीं है। और अभी मुझे बुखार हुआ था तो इतनी हिम्मत है नहीं मेरे अंदर कि अकेले मैं पूरे घर के सफाई कर पाऊँ, तो हस्बैंड इस वजह से मेरी हेल्प करवा रहे हैं। और बुखार की वजह से भाई हिम्मत है ही नहीं बिल्कुल भी, इसलिए 3-4 दिन हो गए मुझे ठीक हुए, लेकिन फिर भी मैं सफाई नहीं कर रही थी, क्योंकि डेंगू बुखार जब होता है तो मतलब पूरे शरीर इतने बुरे तरीके से टूट जाता है कि बिल्कुल भी हिम्मत नहीं होती है। और अभी भी मेरे पैरों में तो बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है डेंगू की वजह से। और अलमारी की जगह भी चेंज करनी थी, तो इसलिए अलमारी को खिसकाना था, तो इसलिए उसमें से मेरे ये चूड़े थे वो बाहर निकालने पड़े, क्योंकि बाहर नहीं निकालूंगी तो इसमें से जो चूड़े हैं वो एक आधा भी अगर वो हो गया तो फिर पूरा सेट ख़राब होने का डर रहता है, इसलिए मैंने बाहर पहले ही निकाल दिया। और यहाँ पर हस्बैंड जो हैं वो पंखे को साफ़ कर रही हैं, और जिसके बाद फटाफट जितना भी सामान था वो हटाकर और जाले वगैरह साफ़ करके और जितना भी कूड़ा था वो हटा दिया और पोछा देकर जो सामान है वो अब हम वापस रखने लग गए हैं। तो जहाँ पहले अलमारी और टेबल थी वहाँ पर हमने टेबल को टेढ़ा कर दिया है और सोफ़ा रख दिया है और कंप्यूटर टेबल, और अलमारी जो है वह हमने बेड की जगह पे रख दी है बीच में। और बेड को मतलब साइड में करने पर इतनी जगह स्पेस अच्छे से हो गया है कि मैं बीच में आराम से योगा कर सकती हूँ। तो
जितना भी सामान था वो हमने रख दिया है और जो बेड का सामान था वो भी अब फटाफट मैं अंदर रख देती हूँ। बेड में कुछ गर्म कपड़े हैं और वैसे ही थोड़ा बहुत सामान है, तो जितना भी सामान था वो मैंने रख दिया है इसके अंदर। और थोड़े बहुत बैग वगैरह और कपड़े थे वो भी इसके अंदर वापस रख दिए हैं मैंने अच्छे से। तो गाइस सुबह से काम करते करते हमें लगाई थी भूख, क्योंकि दोपहर के 3 बज चुके हैं और अब सुबह के जो पराठे थे वो बचे हुए थे तो हम वही खाने लग गए हैं। और खाना खाने के बाद हमने फिर से सफाई शुरू कर दी है। तो अब कमरे की जितनी भी सफाई है हमने कर दी है और बाहर भी सामान रखा हुआ था कमरे का, तो काफ़ी कचरा फैल गया है, तो यहाँ पर भी फटाफट मैं झाड़ू निकाल देती हूँ। और यहाँ भी जाले वगैरह साफ़ करने थे तो हस्बैंड ने जाले साफ़ कर दिए, उसके बाद मैंने फिर से झाड़ू निकाल दी। और अब है रात का टाइम और अब हम लग गए हैं सभी खाना खाने के लिए और दीदी ने खाना बना दिया था। तो दोपहर में सफाई कर रहे थे, उसके बाद सफाई करते करते शाम के 4 बज गए थे। उसके बाद बच्चे आ गए थे ट्यूशन के लिए, तो जितना हुआ था सिर्फ उतना ही हमें बीच में छोड़ना पड़ा। उसके बाद बच्चों को ट्यूशन वगैरह करवाया और उनके जाने के बाद मैं नहाई थी 6 बजे के बाद। और उसके बाद कंबल थे 2 वो भी धोए थे और फिर नहा धोकर खाना वगैरह खाया था। और अब बज गए हैं रात के 8। तो अब जो सामान है वो कमरे में आप देख सकते हो कि मेरे पीछे सब कुछ बिखरा पड़ा है। तो अब पूरा दिन हो गया था सफाई करते हुए, तो अब बहुत ज़्यादा थक गई हूँ मैं, इसलिए आज कुछ भी नहीं करने वाली हूँ, सिर्फ इन कपड़ों को साइड में रख देंगे। तो फिर अब ये जो सारा सामान है वो कल सेट करने वाली हूँ। तो आज का ब्लॉग जो है वो हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं आपके साथ एक ऐसी ही और नई वीडियो में। तो आज के लिए बाय बाय।